वारी एनर्जीज देश की सबसे बड़ी पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी है ये, और 30 जून 2024 तक के जो नंबर्स हमारे पास में है उसमें कंपनी के पास करीबन करीबन 12 गीगावाट की सबसे ज़्यादा कुल स्टेब्लिश कैपेसिटी है। पिछले 4 सालों में कंपनी ने अपनी कैपेसिटी 6 गुना से ज़्यादा बढ़ाई और 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं कंपनी के पास इस कैपेसिटी के साथ। आइए पहले आईपीओ की जानकारी आपको दे दूँ। 21 से 23 अक्टूबर ये 3 दिन आईपीओ खुला रहेगा और प्राइस बैंड है 1427 रुपये से लेकर 1503 रुपये का। 9 शेयरों की लॉट साइज में आप अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो इशू साइज है वो 4321 करोड़ की है, उसमें से ऑफर फॉर सेल 721 करोड़ का है और 3600 करोड़ का फ्रेश इशू है जो पैसे कंपनी के पास जाएंगे, और कंपनी का मार्केट कैप होता है 43,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में इस वक्त। हितेश चिमनलाल दोशी साहब जो कंपनी के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इंजीनियरिंग सेक्टर में सर का 22 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनल श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ जो कंपनी की सीएफओ हैं। वेदांता, लाफार्ज, सुजलॉन, होलसिम जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का सोनल जी का भी अनुभव है, वो भी कंपनी के साथ जुड़ी हैं सीएफओ के तौर पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोशी साहब सबसे पहले तो बताएं सर कि ये एनर्जी स्पेस में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, रिन्यूएबल में भी कई सारे होते हैं, सोलर में और कई सारे होते हैं। आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या बिजनेस करती है वो समझाएं पहले। सबसे पहले आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। धन्यवाद सर, आप स्टूडियो में आए, आपका शुक्रिया सर। थैंक यू जी। हम लोग एनर्जी स्पेस में सोलर पैनल्स बनाते हैं, जो उसके बाद हमारी इसकी स्टेप डाउन सब्सिडायरी है जहाँ ईपीसी का काम करते हैं, जो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कंपनी जो अभी आगे काम कर रही है जिसमें हम लोग बैटरीज, हाइड्रोजन और बाकी कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल सोलार से 2008 में हमने शुरू किया 15 मेगावाट की कैपेसिटी से। एक्सपोर्ट तब तो इंडिया की मार्केट नहीं थी और धीरे धीरे प्रोडक्ट रेंज बढ़ाते गए, कैपेसिटी बढ़ाते गए, जोग्राफीज़ बढ़ाते गए। तो आज करीब 20 देशों में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है और इंडिया में आज 13.2 गीगावाट, जिसको मतलब 13,200 मेगावाट की सोलर की कैपेसिटी है। तो दोषी साहब ये समझिए कि क्या मतलब जैसे सोलर एनर्जी के मामले में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या सोलर पैनल्स ही होते हैं, ये पीवी पैनल्स? जी जी सबसे ऑफ कोर्स लैंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम तो इस मामले में हाँ ऑफ कोर्स अगर लैंड को छोड़ देते हैं हम लोग तो सोलर पैनल प्रोजेक्ट कॉस्ट की ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा कॉस्ट है। और उसमें आप इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जी, करीब लास्ट 6-7 सालों से हम लोग, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है कंट्री से। ओके, और ये पूरी सोलर की कहानी है। अच्छा, मैं एक बार सोनल जी से सवाल पूछूं उससे पहले एक बार जरा एक और मन में मेरा सवाल आ गया। ये नाम बिल्कुल नया सा लगता है, वारी, WARRA। ये कहाँ से आया सर ये नाम, जरा इसकी कहानी? वारी हनुमान करके महाराष्ट्र में अकोला डिस्ट्रिक्ट में हनुमान जी का बहुत फेमस टेम्पल है। अच्छा। और उसके बाजू में मेरा जन्म हुआ था। अच्छा, एक गांव की याद है और कुछ नहीं। क्या बात है, वाह, वंडरफुल। चलिए बहुत बढ़िया। सोनल जी 3600 करोड़ का फ्रेश इशू है आपका, राइट? ये बताएं कि वैसे तो आपकी कंपनी कैश रिच है, कर्ज भी नहीं के बराबर ही है मेरे ख्याल से, जो मैं देख रहा 300-400 करोड़ मुश्किल से होगा, तो फिर इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा फिर? यदि आप देखेंगे जो हमने कहा है उसमें हमारा प्लान है कि हम उड़ीसा में 9,000 करोड़ का कैपेक्स लगा रहे हैं। ओके। और ये PIL के तहत है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, एंड इसमें हमारा 6 गीगावाट का इंटीग्रेटेड फैसिलिटी आना है। ओके। तो 6 गीगावाट होगा मॉड्यूल, सेल, इंगट एंड वेफर्स, एंड जैसे कि मैंने कहा कि 9,000 करोड़ इसमें जाएगा और ये स्पेंड होगा नेक्स्ट 2 इयर्स में। तो आईपीओ की प्रोसीड्स जो है मेनली इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे। 3600 करोड़ तो आपको यहाँ से आ गए, 9,000 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है जी। बाकी आप इंटरनल अक्रूवल से कर लेंगे? जी, इंटरनल अक्रूवल से भी हमारा प्लान है और हम लोग ने एक डेट फैसिलिटी भी टाई अप करके रखी हुई है अपने सब्सिडरी के लिए। करीब 5,500 करोड़ का वो है और एज एंड व्हेन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको ड्रॉ डाउन करेंगे। ओके। आपने भी बताया दोषी साहब की आपकी एक सब्सिडरी कंपनी भी है, उसके और इसके बिजनेस में क्या फ़र्क है और क्या वो भी लिस्टेड है? जी, वारी रिन्यूएबल करके कंपनी है, वारी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। यहाँ हम लोग ईपीसी का काम करते हैं, जहाँ कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग कंप्लीट सोलर प्लांट लगा के देते हैं। और ये जो मेन कंपनी है जिसकी वो स्टेप डाउन सब्सिडरी कहते हैं, यहाँ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं।
ये Okay. दो मेजर। तो ये जो पैनल्स आप बनाते हैं ये किसके लिए बनाते हैं? क्या बड़े बड़े पावर कंपनी हैं उनके लिए बनाते हैं या जो कंज्यूमर्स हैं उनको डायरेक्टली भी सप्लाई होती है, बेचा जाता जैसे है? मैंने बताया हम लोग काफ़ी बड़ी रेंज बनाते हैं, मतलब छोटी पैनल से लेके फ्लेक्सिबल से लेके लार्ज यूटिलिटी प्लांट बनाना है, किसी को अपने घर पे लगाना है। ईपीसी कंपनियां हैं कुछ इंडिया में जो पैनल नहीं बनाती है, वो लोग हमसे खरीदते हैं, और जो खुद बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते हैं वो भी पैनल हमसे खरीदते हैं। अच्छा, जब ये आप बनाते हैं आप कहते हैं कि हमारी इतनी कैपेसिटी है, इतनी ऑर्डर बुक है, आप ऑर्डर बुक भी गीगावाट में देते हैं? जी सर। तो हमने पहली बार ही सुना कि ऑर्डर बुक गीगावाट में भी होती है। हमें लगता है कि पैसों में ही होती है, इतने रुपए के ऑर्डर आए। तो इसको कैसे समझे कि मतलब, और क्यों गीगावाट में, इसका क्या रीज़न है? एक तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो मार्केट प्राइस या फ्लेक्सिबल प्राइस पे होता है, कुछ फिक्स प्राइस पे होता है, और इसका हर एक का अपना प्राइस डिफरेंट होता है, अच्छा। क्योंकि ये पूरा अल्टरनेट सप्लाई चेन पे कुछ एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं उनका ये कहना होता है कि इन देशों से कोई रॉ मटेरियल हमें नहीं चाहिए, अच्छा। इन्हीं देशों से चाहिए। अच्छा। कुछ इंडिया के ऑर्डर होते हैं जहाँ होता है कि इंडियन मेड ही सेल चाहिए, तो हर एक ऑर्डर का प्राइस एक डिफरेंट होता है। अच्छा। तो वो उससे एक एवरेज प्राइस और ये सब में थोड़ी गड़बड़ होती है, तो उससे फिर ये गीगावाट स्केल में हम लोग ज़्यादा बात करते हैं कि आज हमारे पास 17 गीगावाट। तो अभी आजकल आप इस करंट ईयर में एक साल में कितना गीगावाट बना सकते हैं? इस साल में करीब हम लोग 7 से 8 गीगावाट तक बनाएंगे। और जो मेरे पास डेटा है पहली तिमाही के आपके इस वित्त वर्ष के, करीबन 17 गीगावाट की आपके पास में ऑर्डर बुक है। जी जी यानी कि करीब 2 साल का काम तो और हाथ में है जी आपका। जी जी। अच्छा, और ये मतलब किस तरह की, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल टॉक ऑफ द टाउन है सोलर 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 सब जगह, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में हो जी। या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी। तो क्या ऐसा क्या अचानक से हुआ कि इतनी ग्रोथ क्यों आ रही है सोलर में? सबसे पहले तो अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग जितनी एनर्जी यूज़ करते थे उससे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आज एक गूगल पे सर्च भी करते हैं हम लोग, तो गूगल का सिंपल सर्च करीब 0.3 वाट का आपका एनर्जी कंजम्पशन हो जाता है। एआई की बात करते हैं तो एआई में हमें 10 गुना पावर लगता है, सर्वर्स बहुत ज़्यादा लगेंगे, डाटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा लगेंगे। अच्छा। फिर हम बात करते हैं गाड़ियों में बिजली, अभी हमें बैटरी लगा रहे हैं तो वहाँ भी हमें बिजली चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट। सबसे सस्ती बिजली, सबसे जल्दी, सबसे सेफ अगर बना पाएंगे तो हम लोग सोलार से आज बना पा रहे हैं। अच्छा। हम लोग जो रिसेंट टेंडर देख रहे हैं, 2 रुपया 60 पैसा, 2 रुपया 70 पैसे में जो टेंडर जा रहे हैं 25 साल की फिक्स प्राइस पे, वो 25 साल का इन्फ्लेशन भी कवर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये सोलार की जो डिमांड है, और आगे चल के हम ये लोग देख रहे हैं कि जितनी भी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं सुबह से शाम तक, चाहे अपना सुबह में गैस हो, हम लोग जिस गाड़ी से आते हैं, बिजली है, ये सारी एनर्जी फ्यूचर ग्रीन में जानी है। तो ग्रीन में सोलार है, विंड है, और जो नई नई चीज़ें आएगी ये सारे सोर्सेस होंगे। तो मतलब ये बिजनेस एवर ग्रोइंग है और ज़बरदस्त रहने वाला। आप तो अमेरिका में भी आपने शायद कैपेसिटी बढ़ाई है, राइट? जी, हम लोग ना तो वहाँ क्या प्लान्स है अमेरिका में, और इंडिया की कंपनी जाके अमेरिका में आपने सोलर पैनल्स बेची थी सर? हमारा लास्ट ईयर भी देखेंगे आप तो उसके पहले भी 50% हमारा एक्सपोर्ट तो अमेरिका में था। ओह। रिसेंटली वहाँ एक IRA इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आया है, उसके तहत मेड इन अमेरिका में काफ़ी कुछ इंसेंटिव्स है, और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको कुछ परसेंटेज उनकी टोटल रिक्वायरमेंट का मेड इन अमेरिका चाहिए था, तो उनके हमें ऑर्डर्स मिले, और उस बेस हमने लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स पे ह्यूस्टन में, टेक्सास में, वहाँ पे फैक्ट्री भी लगाई है, जो अगले 6 से 8 वीक में हम लोग देख रहे हैं कि उसको ऑपरेशनल कर देंगे। सोनल जी, मैं आपके मार्जिन्स देख रहा था, 2 साल में 7% से मार्जिन 16-17%, और इस क्वार्टर में तो 18% के भी ऊपर है। बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब एक इम्प्रेसिव इम्प्रूवमेंट है इसमें मार्जिन्स में। इसकी वजह बताएं, और क्या ये रीजनेबल है, मेंटेन रह सकते हैं, इसमें भी और इम्प्रूवमेंट की स्कोप भी बची है अभी भी? जी जी, नहीं, आप देखेंगे कि हम मार्जिन पे बड़ा फोकस रखते हैं अपने डेली एक्टिविटी में, डेली ऑपरेशंस में, तो ये हमारा पहला महत्वपूर्ण फोकस है। सेकंड, जिस तरह से हमारे सर ने बताया कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कस्टमर्स के साथ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट्स मीडियम टर्म सप्लाई टू लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। हम इमीडिएटली कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से अपने प्राइसेस रॉ मटेरियल के भी बैक टू बैक फर्म कर लें, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स वेरिएबल हो सकते हैं, फिक्स्ड हो सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है एक रॉ मटेरियल पे भी और पे अच्छी विजिबिलिटी रखना। तो ये हम बहुत एक्टिवली मैनेज करते हैं, एंड इसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं। और आगे का जो है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है, आपने सुनी कि हम अभी एक एक्चुअली एक सेल प्लांट हमारा आ रहा है
इस फिस्कल में ही आ जाएगा. इट्स अबाउट 5.4 गीगावाट्स. और एक PLI के तहत उड़ीसा में भी हम डालने की कोशिश कर रहे हैं. इसके चलते क्या होगा, हमारा सेल जो हम आज बाहर से खरीदते हैं वो हम खुद का भी प्रोडक्शन हो जाएगा. तो इससे भी थोड़ी सी हमें मदद मिलेगी मार्जिन में, ऐसी की आशा है हमारी. तो मतलब आप पैनल बनाते हैं लेकिन सेल आपको बाहर से खरीदना होता है. तो अब आप वो इंटीग्रेट कर रहे हैं. सेल्स अभी लगा रहे हैं. ये कब तक कंप्लीट करेंगे सर? हमारा अगले क्वार्टर का प्लान है. 5.4 गीगावाट ऑपरेशनल कर देंगे इसको. और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है आपका? एक करीब हमने 2800 करोड़ का ऑलरेडी कर चुके हैं. अब तो मतलब अगले क्वार्टर से ही मतलब जी, मतलब ऑलमोस्ट अभी सब ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं. बट ये हम लोग काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं टॉपकॉन की. तो थोड़ा ट्रायल्स वगैरह में टाइम लगेगा. एक जो इशू है कि हमेशा मतलब किसी भी बिजनेस में हो, ये चाइना फैक्टर कहीं न कहीं आ ही जाता है. तो आपको रॉ मटेरियल भी काफ़ी चाइना से मंगाना पड़ता है. जी. तो एक तो रॉ मटेरियल की सप्लाई को लेकर चाइना से कोई इशू तो नहीं, और दूसरा ये कि कई बार ये होता है कि चाइना वाले खुद बना के वो काफ़ी डंप करते हैं. जी. तो क्या ऐसा प्राइसिंग प्रेशर वगैरह कुछ है, या हमारी पॉलिसीज़ वगैरह निपटने के लिए काफ़ी है? नहीं, अगर हम इंडिया का देखते हैं तो लास्ट मार्च तक करीब हमारा 90% कंजम्पशन ऑफ द कंट्री चाइना से आता था. करेक्ट. सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया ALMM, जिसमें अगर इंडिया में वो मॉड्यूल नहीं बन रहा है तो हम इंडिया में यूज़ नहीं कर पाएंगे. अच्छा. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो पहले पुराने थे चेंज ऑफ लॉ के तहत और कुछ बिहाइंड मीटर को छोड़ देता है, तो भी अगर मेक इन इंडिया सोलर पैनल नहीं है तो इंडिया में यूज़ करना मुश्किल है. अच्छा. और सिमिलरली अमेरिका में भी ये आज सिचुएशन है. तो डेफिनेटली चाइना फैक्टर है रॉ मटेरियल्स के लिए, मशीनरीज के लिए. बट फिनिश प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स के ऊपर ड्यूटियाँ बढ़ रही है. 40% ड्यूटी सोलर पैनल पे आ गई है. सोलर सेल पे 25% है. रॉ मटेरियल पे भी अभी ड्यूटियाँ बढ़ते जा रही है. ऑफ कोर्स मेक इन इंडिया पे सरकार का बहुत अच्छा फोकस है. ओके. और आपके ये जितने भी प्लांट्स हैं सारे PLI स्कीम्स में हैं? जी नहीं, अभी नया जो आएगा वो PLI में आएगा. अच्छा. हम लोग जब आए सोलर में तब तो कोई PLI जैसी चीज़ नहीं थी. तो ओके. तो अब ये PLI में आए तो अब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. जी, नए प्लांट में मिलेगा. एक और चीज़ जो मैं समझ आता हूँ इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से, जैसे कई बार होता है कि एक ही स्पेस पे, जैसे आप पावर की स्पेस में, राइट, एनर्जी की स्पेस में, तो किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान. तो क्या सोलर इंडस्ट्री जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रही है, क्या कोई थर्मल से या कोई हाइड्रो से, विंड से, जो दूसरे पावर बनाने वाली ऑप्शंस हैं, उनके साथ उनको भारी पड़ रहा है? क्योंकि आप कह भी रहे हैं आप तो बड़ा सस्ता बेच रहे हैं. लेकिन जो डिमांड बढ़ रही है, जैसे आप देख रहे हैं, कल के भी न्यूज़ में था कि प्लांट कोल के 24/7 इवन इम्पोर्टेड कोल पे चलाना है. तो डिमांड सप्लाई का जो गैप है आज का और फ्यूचर में जो डिमांड बढ़ रही है, उसमें आज विंड कंपनीज में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ऑर्डर्स रोज़ नए आ रहे हैं. तो इट इज़ अ क्लियर कि पावर सेक्टर में जनरेशन और डिमांड के बीच में गैप है, और फ्यूचर में गैप ना बढ़े उसके लिए ये सारी कैपेसिटीज़ आ रही है. दोषी साहब देखिए, आपने शायद ये बिजनेस जब शुरू किया तब तो इतना कोई सोलर वोलर की बात ही नहीं होती थी, राइट? लोग समझते भी नहीं थे, क्या पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा. 15 साल पहले. 15 साल पहले, राइट? जी जी अभी तो टॉक ऑफ द टाउन है. जी. सबको इसमें आना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. आपकी भी मैं देख रहा था बहुत इम्प्रेसिव ग्रोथ है. कहाँ मतलब 2800 करोड़ का आपका 2 साल पहले रेवेन्यू था, अब 11,000-12,000 करोड़ में पहुँच गए. अब बेस भी ऊपर हो गया. जी. क्या यहाँ से भी इस तरह की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पॉसिबल है? 3 साल 5 साल में अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, विजन क्या है, तो क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. नेचुरली एक कंपनी का जो माइंडसेट रहा है, जब किसी इंडिया में लोग सोलर की बात नहीं करते थे, हम लोगों ने एशिया की मोस्ट ऑटोमेटिक लाइन डाली. सेम हमारे पुराने बिजनेस में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में वही सारा हमने किया. तो कंपनी का जो माइंडसेट है वो ग्रोथ का है, नई टेक्नोलॉजी का है. तो सोलर एनर्जी ट्रांजिशन में हमारा ये मानना है कि ये पहला स्टेप है. जैसे मैंने बताया, ग्रीन हाइड्रोजन का भी हमने PLI का टेंडर भी जीता है. बैटरीज में काम कर रहे हैं और बाकी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं. 5E के साथ हमने कुछ काम भी किया. तो हमें लगता है कि ये एनर्जी ट्रांजिशन का ये पहला स्टेप है. आगे बहुत बड़ा रोडवे है, बस हमें काम करना है और नई नई चीज़ें लेके आना है. बिल्कुल, आई एम श्योर आप वैसा करेंगे भी. और अब तक की जो आपकी परफॉर्मेंस है कंपनी की बहुत ही ज़बरदस्त रही है. 21 तारीख को आपका IPO खुलने जा रहा है, राइट सर? तो आपको IPO के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. उम्मीद करते हैं कि आपकी 2 लिस्टेड कंपनी है ना, दूसरी 2 है. जी 2 है. उसी की तरह ये भी बड़ी सक्सेसफुल और अच्छी वेल्थ क्रिएशन वाली कंपनी साबित हो. थैंक यू सो मच सर. टाइम साहब और सोनल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने IPO पर बातचीत करने के लिए.